दोस्तों, रशिया यूक्रेन में आपने देखा कि अमेरिका ने अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके चलते भारत की इकोनॉमी पर भी बुरा असर हो रहा है। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस को रिकवर करने के लिए इंडिया रशिया के साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने को तैयार है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना जरूरी है कि अमेरिका की यह नजरअंदाजी भी उस पर भारी पड़ रही है, क्योंकि दुनिया भर में हो रहे फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर का यूज घटता जा रहा है। डॉलर को साइड करते हुए और रूस पर लगे अमेरिकी रिस्ट्रिक्शन को दरकिनार करते हुए भारत और रूस ने आपसी व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और बिना डॉलर के आपसी व्यापार को ग्रीन सिग्नल दिया है। यानी भारत और रूस के बीच व्यापार अब डॉलर में नहीं बल्कि रुपीज और रूबल के जरिए होगा। भारत और रूस के बीच इन्वेस्टमेंट को लेकर उठाया गया ये काफी महत्वपूर्ण कदम है और भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस को अपनी करेंसी को लोकल करेंसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की इजाजत दे दी है। यानी भारत हथियारों के बदले रूस को जो पैसे देगा, रूस उन पैसों से भारत में बॉन्ड खरीद सकता है। हालांकि भारत के सेंट्रल बैंक में रूस का खाता छोटा है, जिसमें सिर्फ 262 मिलियन US डॉलर्स की ही राशि है। लेकिन दोनों देशों ने जो अब नया कदम उठाया है उससे पोटेंशियल बेनिफिट्स काफी ज्यादा है। यानी भारत रूस जो सामान खरीदता है जैसे हथियार, उनका भुगतान भारत रुपयों में करेगा और रूस उन रुपयों को इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, जो रिस्ट्रिक्शन से सुरक्षित होगा। भारत और रूस के बीच व्यापार के इस नए तरीके से US डॉलर रिजर्व सिस्टम को झटका लगा है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर से ही व्यापार होता आया है और भारत ने उस सिस्टम को बाईपास कर दिया। इसके साथ ही भारत और ईरान के बीच भी डॉलर में व्यापार नहीं करके लोकल करेंसी में व्यापार करने की बात चल रही है। यानी भारत ईरान से जो तेल खरीदेगा उसका भुगतान रुपयों में करेगा और ईरान भारत से सामान खरीदेगा उसे अपनी करेंसी में खरीदेगा और आपसी करेंसी की वैल्यू की तुलना भी डॉलर से नहीं की जाएगी। भारत ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और चीन के बीच भी कुछ ऐसा ही कदम उठाए गए हैं और रिपोर्ट है कि सऊदी अरब चीनी करेंसी को स्वीकार करेगा और चीन सऊदी अरब की करेंसी को स्वीकार करेगा। इसका मतलब यह है कि सऊदी किंगडम अपने स्टोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चाइनीज करेंसी में बनाए रखेगा। हथियारों की बिक्री की इनकम के री इन्वेस्टमेंट के लिए भारत रूसी समझौते जैसी व्यवस्था में ही भारत, रूस, चीन और सऊदी अरब के इस कदम से डॉलर पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। वहीं दरअसल अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जिस तरह से रूस को प्रतिबंधों के जाल में जकड़ा है, उसने सऊदी अरब की आंखें खोल दी है और अब सऊदी अरब अपनी असेट्स पश्चिमी देशों में नहीं रखना चाहता और न ही अपनी प्रॉपर्टी को डॉलर में रखना चाहता है, ताकि कभी ऐसे मौके पर जिस तरह से रूस की संपत्ति को जब्त किया गया है उस तरह से उसकी संपत्ति को भी जब्त न कर लिया जाए। लिहाजा सऊदी अरब विकल्पों की तलाश कर रहा है और चीन भी यही कोशिश में है कि कुछ बड़े देश अगर आपसी व्यापार को अपनी करेंसी में शुरू कर दे तो फिर डॉलर पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी और अमेरिका के लिए बड़ा झटका साबित होगा। रूस ने अब तक अकेले मार्च में भारत को एक दिन में 3,60,000 बैरल ऑयल का एक्सपोर्ट किया है, जो 2021 के एवरेज से लगभग 4 गुना अधिक है। दिल्ली के सोर्सेज ने कहा है कि तेल आत्मनिर्भरता वाले देश या रूस से खुद तेल इंपोर्ट करने वाले देश ईमानदारी से रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड की एडवोकेसी नहीं कर सकते। भारत के लेजिटिमेट एनर्जी ट्रांजैक्शन का पॉलिटाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत और रशिया के इस बढ़ते ट्रेड के बारे में जानकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम जानकारी को जानने के लिए आप हमारे चैनल वर्ल्ड टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।